नमस्कार, मैं हूँ श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पैसों के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। कोई ड्रग्स भेजता है तो कोई हत्या करता है और कोई सनातन धर्म ग्रंथों का वक्रीकरण करके पैसे कमा लेते हैं, जैसे पास्टर सनी उज्जवल और उसके साथी। नाम कहीं पर नहीं मिला, खैर जो भी। ये 2 कौड़ी के पास्टरों ने लगभग 2 साल से हमारे भगवान और हमारे सनातन धर्म के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। उसमें से रिसेंटली एक और वीडियो अपलोड किया था। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद मैं बात करूंगी। नमस्कार, जय मसीह की। एक ना एक दिन इंडिया मसीही राष्ट्र बन जाएगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है जरूर, लेकिन सच है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे, क्यों इंडिया एक ना एक दिन मसीही राष्ट्र बनने जा रहा है। इस वीडियो को बहुत मात्रा में शेयर कीजिए, विशेष रूप में हिंदू भाई और बहनों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सनी उज्जवल ब्रदर का वीडियो देखेंगे, जो कि राष्ट्रीय विश्वासी महासभा का एक सदस्य है। तो आइए देखते हैं वो वीडियो को। आप सभी विश्वासी भाई बहनों से बात करूंगा कि कैसे हमारा भारत देश एक दिन मसीह राष्ट्र बन जाएगा। देखिए, अगर हम हमारे भारत देश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो हिंदू के नाम से जानी जाती है। पर आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण है। पहला वर्ण ब्राह्मण है, दूसरा वर्ण क्षत्रिय है, तीसरा वर्ण वैश्य है और चौथा वर्ण शूद्र है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ब्राह्मण आपस में शादी विवाह करता है, रोटी बेटी का आदान प्रदान करता है, क्षत्रिय भी आपस में यही काम करता है, और आपका बनिया जिसे हम वैश्य कहते हैं वो भी यही करता है। पर बात आती है शूद्र वर्ण की, तो शूद्र वर्ण में 6743 जाति हैं, और 6743 जाति में आज अगर हम देखेंगे तो एक आदिवासी जिसे हम अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं, सेकंड है एससी जिसे हम अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं, और तीसरा है पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ब्राह्मण कभी भी, चाहे आप कितना भी हिंदुत्ववाद का नारा लगा लो, चाहे आप कितने भी मंदिर चले जाओ, चाहे आप 33 करोड़ देवताओं की आराधना करो, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, मगर वो हिंदू में जो सर्वश्रेष्ठ वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, वो आपको कभी भी अपनी बेटी को नहीं देगा। वो आपके साथ एक बार रोटी कर सकता है, पर वो बेटी वाली व्यवस्था को नहीं तोड़ेगा। कारण उसका यही है कि वो अपने आप को हिंदू मानता नहीं है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब बात आती है कि जब ये आपके साथ रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करेगा तो एससी एसटी ओबीसी क्या करेगा। अब एससी एसटी ओबीसी को तो चौथे वर्ण में रखा गया है, और ये तो ब्रह्मा के पेड़ से पैदा हुए हैं। अब ये करेंगे तो क्या करेंगे, इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है और ना इनकी कोई मुक्ति है, क्योंकि ब्राह्मण तो मरने के बाद सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब बचे एससी एसटी ओबीसी के लोग, तो ये कहाँ जाएंगे, नरक जाएंगे क्या। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये तकरीबन 3000 साल से परसिक्यूट हो रहे हैं, ये 3000 साल से अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं, और अब ये पूरी तरीके से उग गए हैं, पूरी तरीके से ये धर्म के नाम से परेशान हो गए, क्योंकि ये जानते हैं कि ये धर्म नहीं है। अब वो ये भी समझने लगे हैं कि हम जिस मंदिर में जाते हैं वो मंदिर की मूर्ति हमारी रक्षा नहीं कर सकती। अब वो ये भी समझने लगे हैं कि हम जिस मंदिर में आराधना करते हैं वो वहाँ से हमें कभी भी किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं है, हमें कोई किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलेगा। तो ये एससी एसटी ओबीसी के लोग जो 85% है इस भारत के अंदर, ये 85% लोग तो पूरी तरीके से अब समझ चुके हैं कि अब हमारे ऊपर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती हिंदुत्व का नारा या हिंदुत्ववाद नहीं ठोक सकता। तो ये व्यक्ति सडनली पलायन करेगा। अब ये व्यक्ति जब पलायन करेगा तो ये कहाँ जाएगा। तो ये लोग एससी एसटी ओबीसी के भाई बहन अब समझ चुके हैं कि हमको हिंदुत्व धर्म का त्याग करके सडनली एक अच्छे धर्म को अपनाने की ज़रूरत है, और उसे हमें मानने की ज़रूरत है। और ये एक बहुत बड़ा रिवाइवल आएगा, एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा उनको प्रकाशन मिल चुका है, और एक बहुत बड़ी जन जागृति आएगी भारत के अंदर। इसलिए भारत सडनली किसी ना किसी धर्म में जाके विलय हो जाएगा। भारत के जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो किसी ना किसी धर्म में जाकर विलय हो जाएंगे। तो अब वो ये सर्चिंग में लग गए हैं, अब वो ये सर्च कर रहे हैं कि हमें जाना तो कहाँ जाना है। तो भारत में एससी के भी बड़े बड़े मूवमेंट्स चल रहे हैं, भारत में एसटी के भी, आदिवासी लोगों के बड़े मूवमेंट चल रहे हैं। आदिवासी में तो ऑलरेडी संविधान में लिखा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो एससी और एसटी को तो संविधान के अनुसार हिंदू माना ही नहीं गया है। अब बात आती है ओबीसी की, तो ओबीसी को बैकवर्ड बोला गया है, उसको तो बेचारे को गिना ही नहीं गया कि तुम भारत में भी कोई नागरिक हो। तो अब बात ये आती है कि ये एससी एसटी ओबीसी के लोग जो शूद्र लोग हैं, अब ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और ये कौन से धर्म को अपनाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हिंदू धर्म के अनुसार एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने 3000 साल से मूर्तियों की आराधना की है और मूर्तियों को पूजा है।
अब इन्हें ये मालूम नहीं है कि हम जिन मूर्तियों को पूज रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं हम यीशु मसीह की भी आराधना करते हैं। सुने, इस चोमू के हिसाब से भारत बहुत जल्द एक ईसाई राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि हिंदू 4 वर्णों में विभाजित हैं। चलिए कुछ देर तक इसकी बात मान लेते हैं, भारत ईसाई राष्ट्र बनने की धार में है। तो चाचा, कौन सा ईसाई राष्ट्र बनेगा? प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, बैप्टिस्ट, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स? कौन सा? 45,000 मजहबों से कौन सा बनेगा? और साला देश तेरे बाप का संपत्ति समझ रखा है क्या? सनातन धर्म इस देश का जान है। किसी की बाप में इतनी दम नहीं कि वो सनातन धर्म को भारत से अलग करे। भारत का जो हिंदू है वो जिस विचारधारा को मानता है वो ये मानता है कि ईश्वर निरंकार की जगह साकार भी हैं। तो SC ST OBC ने तो 3000 साल से मूर्तियों को ही पूजा है। जो चीज़ बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, बैठती नहीं, उठती नहीं, हलती नहीं, डुलती नहीं, खुद की रक्षा नहीं कर पाती है ना, तो वो क्या SC ST OBC के भाई बहनों की रक्षा करेगा? पहली बात, हमारी मूर्ति पूजा से तेरी गांड में आग क्यों लगी है? नहीं, हम मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजा करेंगे, इसमें तेरा प्रॉब्लम क्या है? हम तो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद पूजा करते हैं। वैसे तुम चर्च में किसकी प्रार्थना करते हो? मूर्तियां जो हिलती नहीं का मतलब क्या है? चर्च में मेरा यीशु यीशु वाला गाने पर माइकल जैक्सन जैसे सूली पर नाचता है। हाँ, तेरा वाला ऐसा कुछ नाचता है क्या? और ये क्या बक रहा था? हमारे भगवान खुद को बचा नहीं पाए। एक और बार उस बात को प्ले कीजिए। भारत का जो हिंदू है वो जिस विचारधारा को मानता है वो ये मानता है कि ईश्वर निरंकार की जगह साकार भी हैं। तो SC ST OBC ने तो 3000 साल से मूर्तियों को ही पूजा है। जो चीज़ बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, बैठती नहीं, उठती नहीं, हलती नहीं, डुलती नहीं, खुद की रक्षा नहीं कर पाती है। पूरे दुनिया में 4000 से अधिक धर्मों में से तेरा यीशु अकेला है जिसे इंसान भगा भगा कर मारे, जो क्रूसारोपण के नाम सुनते ही कांपने लगा था। पवित्र बाइबल लूका मंडल 22 वाक्य 44 से कह रही हूँ, ध्यान से सुने। उधर यीशु बड़ी बेचैनी के साथ और अधिक तीव्रता से प्रार्थना करने लगा था। उसका पसीना रक्त की बूंदों के समान धरती पर गिर रहा था। क्रूसारोपण के वक्त यीशु इतना डरने लगा कि पसीना रक्त बिंदुओं में बदल गया था। अब बता कौन डरपोक है और कौन खुद को बचा नहीं पाया? और पूरे बाइबल में यीशु कहीं पर भी नहीं कहा कि वह तेरे पापों के लिए मर रहा है। राइस बैग देते वक्त तुझे चूतिया बनाए थे सन्नी। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा गणपति के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा कि जो गणपति है उसका अर्थ क्या निकलता है। गण को हम क्या कहेंगे? जैसे हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस, जैसे हम बोलते हैं गणराज, ठीक है, गणराज पार्टी, इस प्रकार से नाम लेते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अगर हमें यह समझना पड़ेगा कि गणपति का मतलब क्या होता है, तो गण मतलब होता है जनता और पति मतलब होता है उसका दुल्हा। और जनता का दुल्हा, जनता के अंदर जो आत्मा है, उस आत्माओं का जो दुल्हा है वो बाइबल कहती है मसीहा है, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए आज से 2018 साल पहले इस संपूर्ण विश्व के बीचों बीच इजराइल में हमारे पापों के कारण उस कलवरी के क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा। मतलब एक पावरफुल गॉड है ना। और वो हमारा बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि हम सब उसकी दुल्हन हैं और वो हमारा दुल्हा है और वो वापस हमें संसार से लेने के लिए आ रहा है। तो गणपति जैसे जनता का पति, राइट, यानी कि जनता पे जो राज करता है, जनता का पति यानी कि आत्माओं का दुल्हा, उसको हम यीशु मसीह कहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में सबसे पहले सारे देवताओं की आराधनाओं से पहले जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो हम गणपति की आराधना करते हैं। अब गणपति की आराधना जब लोग कर रहे थे, जब ब्राह्मण लोग गणपति की आराधना कर रहे थे, तो SC ST OBC के लोग तो उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो आके ब्राह्मणों से पूछने लगे कि आप भाई जब भी शुभ काम करते हैं या कोई बड़ा काम करते हैं या काम की शुरुआत करते हैं तो आप किस देवता की आराधना करते हैं? तो ब्राह्मणों ने बोला कि हम गणपति की आराधना करते हैं। तो SC ST OBC के लोगों को मालूम नहीं कि हम गणपति की आराधना क्या होती है। तो उन्होंने बोला ये कैसा भगवान है, कैसा दिखता है, क्योंकि हमने तो इसको कभी देखा नहीं। हम लोग तो जिनको पूछते हैं वो तो आलिया पालिया होते हैं, जो मर खर जाते हैं, उनको हम बना देते हैं मूर्तियाँ, या जो हमारे बाप दादा के कुल के राजा वाजा होंगे हम उनको पूछते हैं। तो ब्राह्मण ने बोला कि देखो दिखता तो वो इंसान जैसे ही है और उसका जो स्वरूप है वो इंसान जैसा है, परंतु वो है क्या, अब हम थोड़ा सा उसका वर्णन आपको करके दिखाएंगे।
उसने बोला कि वो हर चीज़ को सूंघ सकता है। तो SC ST OBC के लोगों ने बोला तो फिर निश्चित है कि उसकी नाक बहुत बड़ी होगी। तो उन्होंने उसकी नाक को बड़ा कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि उसका बहुत बड़ा सा सिर है, जैसे हाथी जो सा सिर है ना, इतना सिर है, उसके अंदर अनंत काल की मेमोरी समा सकती है, मतलब इतनी सारी याददाश्त समा सकती है, पूरी पृथ्वी पूरी कायनात को स्मरण करके रखा हुआ उसने। तो उन्होंने बोला क्या सबसे बड़ा जानवर तो हाथी है, क्यों ना हम हाथी का ही सर लगा दें। उसके बाद में ब्राह्मण ने बोला कि वो आप अगर कोई भी अगर उसके सामने कोई चीज़ दोगे तो वो आपकी चीज़ों को कबूल कर लेगा, यहाँ तक कि आप किसी प्रकार के कोई अगर भोग भी अगर आप लगाएंगे तो वो भोगों को भी ले लेगा। तो हिंदू धर्म में जैसे कि हम देखते हैं कि 56 भोग लगाते हैं, देवताओं को देते हैं, है ना। तो उन्होंने उसका पेट बड़ा कर दिया। तो इस प्रकार से फिर भी उन्होंने पैर और हाथों को छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि वो मनुष्य के स्वरूप है। जो हमारा परम पिता परमात्मा है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, बाइबल भी यही कहती है कि वो मनुष्य के स्वरूप है, वो साकार भी है और निरंकार भी है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार नए नियम की जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ वचन था और वचन ही देहधारी हुआ, तो वो साकार हुआ। अब यहाँ निरंकार की तो बात होती नहीं है। तो SC ST OBC कभी किसी निरंकार के पीछे भगेगा नहीं। वो ये जानते हैं कि वो साकार भी है, और वो बाइबल ये प्रूव करके देती है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य पुत्र के रूप में इस धरती पर आया और संपूर्ण पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। तो सारे SC ST OBC भाई अगर कुछ समय के लिए इधर उधर भटक भी जाएंगे तो भी वो फिर के वापस क्रिश्चियनिटी के अंदर आएंगे और इस प्रकार से वो मसीहा को अपनाएंगे और ये भारत बहुत जल्दी मसीह राष्ट्र बन जाएगा। इसके लिए आप सब लोग भी प्रार्थना करें। राष्ट्रीय विश्वासी महासभा भी इसके लिए कार्य कर रही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को सुना सके ताकि लोग सच्चाई में आ सके। क्या समझाओ यार, कोई इस नालायक को गणपति का मतलब क्या है? हाँ, भूलोक, पाताल लोक, स्वर लोक, ब्रह्मलोक, ऐसे 14 लोकों में देव, राक्षस जैसे कई सारे गण होते हैं। उन सारे गणों के स्वामी हैं हमारे बप्पा, तो इसीलिए उन्हें गणपति के नाम से बुलाते हैं। शायद ये सनी बचपन से सनातन धर्म ग्रंथों को ही पढ़ता था, पर सोचा इससे पैसे नहीं आ रहे हैं तो क्यों ना पास्टर बन के यही ग्रंथों का वक्रीकरण करके पैसे कमा लूं। पता नहीं ऐसे पैसे कमा के क्या खा रहा, पर आज मुझसे तो बहुत गाली खा रहा है भाई। बाइबल में कहां पर 14 लोकों और गणों के बारे में लिखा है? कैसे तेरा मुर्दा सर्वव्यापी निराकार हो गया, दिखाओ मुझे। इसका आधा घंटा वीडियो में सनातन ग्रंथों के अलावा इसने बाइबल कहीं पर नहीं कहा, सिवाय 1-2 वाक्यों को छोड़कर। शुरुआत में हमारे ग्रंथों को और हमारे भगवान को गलत कहा, पर अंत में उसी से शब्द और भगवान का तत्व किराए पर लाकर अपना बाइबल में जोड़ दिया। यीशु का रक्त को रेड वाइन समझकर पीने वाले हम हिंदुओं को ज्ञान ना पेलें तो बेहतर होगा। अच्छा चोमू, पूरे हिंदू ईसाई में बदल गए तो भारत ईसाई राष्ट्र बन जाएगा। 15% तो मुसलमान भी हैं, वो क्या हो जाएंगे? ये ज्ञान उन्हें क्यों नहीं देता? उनके पास जाके तेरा सुसमाचार बताने में फटती है क्या? सिर्फ ये एक वीडियो ही नहीं, इसके साथ ही एक और चूतिया का भी कई सारे वीडियोस हैं। हमारे भगवानों को, धर्म ग्रंथों को गलत कहते, हमारे हिंदू भाइयों को ही धर्म के खिलाफ भड़काते हुए। एक बार उन वीडियो क्लिपिंग्स को भी देख लीजिए। जिस भगवान, जिस धर्म में जातिवाद, घृणा, नफरत भरा है, तुम लोगों को क्यों वहां जाना है? क्या मार खाना तुम लोगों को पसंद है? गाली सुनना पसंद है? नहीं है ना, तो क्यों जा रहे हैं वहां? क्या दूसरे धर्म, दूसरे मजहब, दूसरे मंदिर, मस्जिद, चर्च नहीं है? यीशु मसीह सिखाया है प्रेम करने के लिए। वो नफरत नहीं कर रहा है, घृणा नहीं कर रहा है, बात फैला के पुकार रहा है, बुला रहा है, आओ। तो तुम लोग मार खाने के लिए जा रहे हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों, इन लोग ने फिर भी आंदोलन कर रहे हैं कि मंदिर में प्रवेश करने दीजिए, मंदिर में प्रवेश करने दीजिए। तो इसका मतलब फिर से मार खाने के लिए हमको मार चाहिए, हमको गाली चाहिए। जिस धर्म में शुरू से ही सिखाया गया है नफरत करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, घृणा करने के लिए, जातिवाद जिस धर्म में पैदा किया गया है, वो धर्म को तुम लोग आंदोलन करके आजादी चाहते हैं। क्या धर्म को, भगवान को करेक्शन की जरूरत है? ये धर्म नहीं है, ये एक शुरू से पैदा किया गया एक अंधविश्वास है, अखंडी है। इन सारे धर्म को छोड़ के सत्य धर्म, सत्य परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, जहां तुमको
आजादी मिलता है, सभ्यता मिलता है, प्रेम, दया, क्षमा और स्वर्ग जाने के लिए रास्ता भी मिलता है। दोस्तों, जहां जहां पे मंदिर में प्रवेश करने के लिए दलित लोगों को मना किया जा रहा है, वहां प्रवेश करने के लिए कोशिश मत कीजिए, वहां से निकल के आइए, यीशु मसीह को एक्सेप्ट कीजिए। यीशु मसीह आपको बाहें फैला के पुकार रहा है, बुला रहा है। श्री राम प्रभु है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन आरएसएस लोग जरूर ये साबित कर रहे हैं कि श्री राम प्रभु नहीं है, बल्कि वो तो एक विलन है। यीशु को इन लोग ने हीरो साबित कर रहे हैं और श्री राम को विलन साबित कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब एक फिल्म में हीरो का एंट्री हो रहा है तो लोग तालियां मार रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, खुशी हो रहे हैं, वाह वाह कह रहे हैं। लेकिन जब विलेन एंट्री कर रहा है तो लोग चुपचाप डरते हैं। लेकिन उस टाइम में विलेन के लोगों ने ताली मारने के लिए, वाह वाह कहने के लिए जबरदस्त कर रहे हैं। मारो ताली, ताली मारो, नमस्कार करो, प्रणाम करो, अगर नहीं करोगे तो मारा जाएगा, पीटा जाएगा। जबरदस्त किया जा रहा है। तो इसका मतलब विलेन को तारीफ करने के लिए जबरदस्त किया जाएगा और हीरो को तारीफ करने के लिए कहने की भी जरूरत नहीं है। लोग अपने आप ही ताली मारेंगे, जय जयकार करेंगे। अभी राम, कृष्णा, श्री राम, इन लोग अगर इस हरकत को देख रहे हैं, वे जहां भी हैं, अगर देख रहे हैं तो उनके मन में भी गुस्सा आ रहा होगा। इन भिखारियों के नफरत भरी वीडियो क्लिपिंग्स देखकर अब तक आप समझ गए होंगे कि यह हमारे बीच वही पुराना विदेशी मॉडल हमें विभाजित करके हम पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस में SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को ही टारगेट करते हुए बनाया था। और इस चोमू का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन SCs को हिंदू नहीं मानता। अच्छा, तो तेरे ईसाई कन्वर्ट होने के बावजूद हिंदू नाम क्यों रखते हैं? फिर ये पास्टर कहेंगे, भोंकेंगे, ईसाई में कन्वर्ट होना धर्म बदलना नहीं है, मन बदलना होता है। घंटा, बेनिफिट्स के लिए ही तो क्रिप्टोस बन रहे हैं। सनातनी भाई और बहनों, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि इन मिशनरियों का सिर्फ एक ही मकसद है, जिसे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा दी। ये हमारे देश को एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं। और आप समझ सकते हैं, ईसाई देश बनना मतलब वही पुराने दिन, ब्रिटिश इरा, गोवा इंक्विजिशन, मंदिरें तोड़ना, जबरदस्ती धर्मांतरण करना। कुछ ही महीने पहले तमिलनाडु में एक छोटी सी बच्ची को जबरदस्ती धर्मांतरण करने की कोशिश किए थे और वो बच्ची अपने धर्म छोड़ने से अच्छा अपना सांस छोड़ना बेहतर समझी। ये पास्टर सनी को अकेला मत समझिए, ये बहुत लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। इतना क्यों, आप उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को ही देख लीजिए। एक ईसाई भी ये नहीं कहा कि नहीं सनी, ये रैडिकल पंथी मत करना, हमारा सेक्युलर कंट्री है और हमेशा रहेगा। वही हम हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करें तो यही चूतिए कहेंगे देश सबका है। अगर अब इसके बारे में आप अलर्ट नहीं होंगे तो जब तक हम इनके खतरनाक व्यूहों का एहसास करेंगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा। हम शिव शक्ति के ओर से बस इतना उम्मीद करते हैं कि हर एक सनातनी धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाए। हाँ, पैसे कमाना, फैमिली, पार्टी, ये सब इम्पोर्टेंट है, हमारे धर्म के लिए खड़ा होना भी तो इम्पोर्टेंट है। ये भी तो एक बार सोचिए। एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम।